अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं स्क्रू केज का। और इससे पहले की जो वीडियो है ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं स्क्रू केज में, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली सेंड कर दिया। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें ज़ीरो एरर लेना होगा। अब ये वायर एक आपके सामने है, स्क्रू केज भी है। और जो है ना, हम इसकी जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और रेडियस भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा लेफ़्ट साइड पर देखिएगा। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है पेज पे। और ये टेबल जो है, ये हम खुद परफॉर्म करेंगे और इसमें रीडिंग्स लेके आएँगे। नंबर ऑफ़ रीडिंग्स जो है मैं 1 फाइंड आउट करूँगा, सिमिलरली 2 और 3 जो है उसको वही कंसीडर करूँगा, ताकि 3 रीडिंग कम से कम आपने लेनी होती हैं और तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, तो रे डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा, और एरिया का जो फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। और प्रैक्टिकल परफॉर्म हम जब स्टार्ट करेंगे, तो ये जो आपके सामने मेटालिक वायर है, इसको मैं प्रॉपरली इसके बीच में जो है वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू के, जिसमें एडजस्ट करूँगा और मेन स्केल, सर्कुलर स्केल दोनों की रीडिंग्स लूँगा, ताकि हम प्रैक्टिकल को पूरा परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा-सा जो है ना वो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ, ताकि जो है वो टेबल के ज़रिए जो है ना वो आपको सारा काम करना होता है और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। देखिए, हम इस तरह का टेबल बनाएँगे जो कि हमारा एक बॉक्स होगा, उसमें कॉलम रोज़ की कॉम्बिनेशंस होंगी। उसमें सबसे पहले हमारी रीडिंग जो होगी वो मेन स्केल की होगी, जब हम इसके बीच में इस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे। अभी देखिए, ये क्लोज़ है, स्टड भी इसका क्लोज़ है और स्पैंडल भी है। इसको मैं अभी प्रॉपरली आपको इसके बीच में एडजस्ट करके वैल्यूज़ यहाँ से दिखाऊँगा अभी मेन स्केल और इंडेक्स लाइन की। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लें कि हमने टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेन स्केल रीडिंग होगी जिसको हमने आर से रिप्रेज़ेंट करना है। मेन स्केल रीडिंग है जिसको हमने आर से रिप्रेज़ेंट करना है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी, मिलीमीटर में होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग को हमने एन से रिप्रेज़ेंट करना है। ये सिंबॉलिकली फॉर्म है, आप कोई और भी सिंबल्स दे सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, बस सिंबॉलिकली फॉर्म है। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये वो होगी जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी सर्कुलर स्केल की कोई भी एक लाइन, जैसे कि हमने ज़ीरो एरर में देखा था। फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सर्कुलर स्केल रीडिंग को हमने लीस्ट काउंट में लाना है। मीन लीस्ट काउंट में लाने का मतलब ये है कि हमने उसको मिलीमीटर में लाना है। मिलीमीटर में लाने के लिए उस सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम जो स्क्रू केज का जो हमारा लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में, जो कि 0.01 होता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू मिलीमीटर में आ जाएगी, ताकि हम उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें और आगे यूज़ कर सकें। जब हम उसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास डायामीटर जो है, डायामीटर आ जाएगा। वैसे तो अगर आप ज़ीरो एरर नहीं निकालते तो डायामीटर यहाँ तक आंसर होगा। डायामीटर को हम कैसे निकालेंगे, उसको भी फार्मूले में हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्स का हुआ है, और एक्स में एन को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट मीन सर्कुलर स्केल की। तो यहाँ से जो एक्स का आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे मेन स्केल रीडिंग में। मीन एक्स का आंसर जो हमारा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से आया था, क्योंकि वो सर्कुलर डिवीजन थी, तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि वो मिलीमीटर में आ जाए। उसको हमने मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना, हमारा डायमीटर आ जाएगा। क्योंकि हमने ज़ीरो एरर निकाला हुआ है प्रॉपरली, आप उस वीडियो को चेक कीजिएगा। वहाँ पे मेरा जो ज़ीरो एरर था वो 0.41 आया था। और 0.41 जो मेरा एरर आया था, वो ये जो मैं जिस चीज़ का डायमीटर निकालूँगा, इससे पहले मैंने फाइंड आउट किया था इस इंस्ट्रूमेंट में। तो वो ज़ीरो एरर मेरा 0.41 आया था, और ज़ीरो करेक्शन उसकी पॉजिटिव थी, जो कि 0.41 मिलीमीटर में थी। तो मेरा डायमीटर का जो भी आंसर आएगा लास्ट कॉलम में, उस ज़ीरो करेक्शन को मैं प्लस कर दूँगा, क्योंकि मेरा जो ज़ीरो एरर का केस था उसमें ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव थी। तो ये इसके कॉलम्स की और रोज़ की कॉम्बिनेशन है। और अब मैं आपको प्रॉपरली इसमें फाइंड आउट करके देता हूँ कि इन कॉलम्स और रोज़ को हम फिल कैसे करेंगे, और वो हम अपने प्रैक्टिकल के ज़रिए करेंगे। स्टूडेंट, गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने जो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है ना, ये थंबल की हेल्प के ज़रिए जो है ना वो यहाँ पे गैप प्लेस करवाना है। मीन आपने स्टड और स्पेंडल के दरमियान जो गैप है, वो इसको इस तरह ओपनिंग के ज़रिए, मैं ये पूरा परफॉर्म करके आपको दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल आराम आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं इसके जो इनसाइड है, मीन स्टड और स्पेंडल के दरमियान गैप ला रहा हूँ, ताकि मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे क्या कर सकूँ, प्लेस कर सकूँ, एडजस्ट कर सकूँ, और वो जो एडजस्ट होगी वो इस रेवोल्यूशन से होगी। तो ये मैं भी एडजस्ट करता हूँ, ताकि यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, ताकि ये जो इंडेक्स लाइन बच जाएंगी। मैं इसको ज़रा थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स लाइनें होंगी, जैसे ही मैं इसको यहाँ एडजस्ट करूँगा, तो मेरे पास दो कॉलम मेन है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्योंकि आगे कैलकुलेशन है। तो इंडेक्स लाइन मीन मेन स्केल की रीडिंग मैं कैसे लूँगा, जब ये एडजस्ट हो जाएगा डेफिनेटली यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ लाइंस आएंगी,
जो आपको अबव या बिलो दिखाई दे रही हैं। और इसकी प्रॉपर्ली मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ज़ीरो एरर में ये जो लाइंस होती हैं, ज़ीरो के बाद 1 है और 0 1 के दरमियान डिफरेंस 0.5 का है। तो आप देखेंगे जो भी लाइंस यहाँ पे बच जाएंगी वो मेरी मेन स्केल की रीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं जब इसको टाइट करूँगा तो यहाँ जो लाइनें बच जाएंगी, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इंडेक्स लाइन के ऊपर और नीचे ये जो लाइनें चल रही हैं, अबव और डाउन, ये जो लाइनें चल रही हैं, जिस तरह यहाँ पे 4 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो पहली लाइन 0 की है, दूसरी 1 2 और 3, मीन इसकी अभी अगर हम रीडिंग निकालें तो हमारे पास इसकी जो रीडिंग होगी वो थर्ड लाइन है, मीन 3 मिलीमीटर तक ये गई हुई है। तो अगर हम इसको अभी प्लेस करते हैं सो इट्स मीन हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 3 मिलीमीटर होगी। तो यहाँ से हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे। जो इंडेक्स लाइन के ऊपर लाइनें हमारे पास होंगी वो मेन स्केल रीडिंग होगी, जबकि ये जो इंडेक्स लाइन है ये सामने जाके जिस सर्कुलर स्केल लाइन से मैच करेगी वो हमारे पास किसकी डिवीजन होगी, सर्कुलर स्केल की होगी। सो अब मैं जो है प्रॉपरली इस वायर को जो है इसके बीच में एडजस्ट करता हूँ ताकि हम जो है ना वो इसकी क्या फाइंड आउट कर सकें, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इसको आगे हम अपने टेबल में प्रोसीड करते हुए डायमीटर फाइंड आउट कर सकें। स्टूडेंट अब आपने कम्प्लीटली इस पे फोकस करना है। हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल जो है वो रीडिंग लेने लगे हैं ताकि हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। मैं इसको मज़ीद करीब ले जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मेन स्केल मेरे पास लाइन है, मीन इसकी जो हमारे पास मेन स्केल लाइन आ रही है वो आपकी जो लाइन बनती है, अगर हम इसको यहाँ पे देख लें तो वो लाइन जो है वो आपकी 1 है। मेन स्केल लाइन को हम देख रहे थे, अगर आप प्रॉपरली देखें तो मेन स्केल लाइन जो है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही होगी, मेन स्केल जो डिवीजन है वो ज़ीरो के बाद 1 है। मीन यहाँ पे ये जो आपकी ये वाली रीडिंग है ज़ीरो के बाद वो एक लाइन बच रही है। मैं पहले मेन स्केल रीडिंग की बात कर रहा हूँ, वो 1 है। आप इसे प्रॉपरली देख भी सकते हैं, एक लाइन है ज़ीरो के बाद। एक लाइन का मतलब ये है कि ये एक लाइन जो है ये 1 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास है, ये जो बिल्कुल आपके सामने है, ये 1 है और ये हमने इसके बीच में इस वायर को एडजस्ट किया, ये उसके बाद है। और एडजस्ट कैसे करना है वो आपने थंबल के ज़रिए उसकी क्लोजिंग करनी है, ओपनिंग करनी है और रेचेट की हेल्प लेनी है। अब हमने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल जो है वो डिवीजन इसमें क्या होगी। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने लाइन जो है वो 35 बन रही है। अगर आप इसको देख लें इंडेक्स लाइन के सामने, मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा वाज़िया करने की ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो और आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग कैसे लेंगे। तो ये देखिए इंडेक्स लाइन जो है बिल्कुल सामने 35 जो हमारी लाइन है उससे मैच हो रही है। सो इसका मतलब है सर्कुलर स्केल डिवीजन 35 होगी और मेन स्केल रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर होगी। सो ये हमारे पास ये इंडेक्स लाइन जो थी, ये वाली इंडेक्स लाइन, ये शुरू वाली, ये इंडेक्स लाइन जो है ये सामने किस लाइन से मैच हो रही है, 35 से। मीन ये 35 वाली लाइन बिल्कुल इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है। तो 35 डिवीजन होगी या सर्कुलर स्केल की, और मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन की रीडिंग होगी वो 1 होगी। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा वाज़ह कर देता हूँ। अगर आप देखें मेन स्केल में 0 के बाद एक लाइन है और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 35 वाली लाइन इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं अब इसकी कैलकुलेशन आगे शुरू करता हूँ। उम्मीद है ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी और समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट अब हम अपनी रीडिंग की तरफ चले जाते हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकल के ज़रिए फाइंड आउट की हैं। और प्रैक्टिकल में हमने प्रॉपरली ये देखा था कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग जो है वो 1 आ रही थी और वो जो मेन स्केल की लाइन इंडेक्स थी वो 35 से मैच हो रही थी। तो ये यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 1 आ गई, 35 डिवीजन आ गई और इस 35 डिवीजन को फार्मूले में हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये मिलीमीटर में है। तो ये भी अब मिलीमीटर में आ गई। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम डायमीटर के लिहाज से होगा उसमें हम इस रीडिंग को जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें प्लस कर देंगे, 1 + 0.35 एक आंसर आया। अब आपने मेरी जो वीडियो है ज़ीरो एरर वाली, स्टार्ट वाली स्क्रू केज वाली, वो ज़रूर देखनी है क्योंकि उसमें मेरा जो ज़ीरो एरर आया था 0.41 आया था। अब आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपकी भी कोई वैल्यू आएगी। अगर वो नेगेटिव हुई तो ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी, मेरी नेगेटिव थी तो ज़ीरो करेक्शन प्लस हुई, इसलिए उस वैल्यू को मैं करेक्ट डायमीटर के लिए अपनी रीडिंग में फ़ाइनल में प्लस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आंसर जो है 1.73 आया है और ये मैंने जो अभी प्रैक्टिकल किया है ये उसका मैंने डायामीटर फाइंड आउट किया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि आप कम से कम एक ही रीडिंग लीजिएगा और सेकंड और थर्ड को फर्स्ट वाली ही कंसिडर कीजिएगा। तो अब मैं यही इसी दूसरी रो में भी प्लेस करूँगा, ये ही मैं तीसरी रो में भी प्लेस करूँगा ताकि मैं डायामीटर फाइंड आउट कर सकूँ और फिर रेडियस और फिर क्या निकाल सकूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप भी सिमिलर ये रीडिंग्स ले सकते हैं। उम्मीद है ये रीडिंग्स लेना आपको इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए समझ आई होंगी।
तो स्टूडेंट रीडिंग्स को हम आगे जो है ना लेके चलते हैं। और फर्स्ट जो रीडिंग थी वो मैंने आपको बताया था कि मैंने इंस्ट्रूमेंट से ली और प्रॉपरली मैं आपको इसमें मेंशन भी कर रहा हूँ। सेकंड भी आपने वही लेनी है, थर्ड भी वही कंसीडर करनी है। डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड वही लेंगे उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। कैलकुलेशन के लिए आपकी ये जो लास्ट रीडिंग्स आई हैं, जो 1.73 मेरी आई है, और मैंने आपको प्रॉपरली बताया है कि ये कैसे आई है, उसको आपने तीनों को ऐड करना है और 3 हैं तो 3 से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो डायमीटर होगा, मिलीमीटर में है क्योंकि हम मिलीमीटर में चल रहे हैं, और जो डायमीटर होगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू 3.14 और ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का। और ये भी आंसर आपका मिलीमीटर स्क्वायर में भी आ सकता है, आप इसे सेंटीमीटर में भी ला सकते हैं। सो ये हमारी जो है ये कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन हमने टेबल की हेल्प से की है कि मैंने जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था उसमें इंडेक्स लाइन मीन जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग 1 मिलीमीटर, इंडेक्स लाइन 35 डिवीजन से मैच हुई थी। हमने उसे लीस्ट काउंट से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मिलीमीटर में आंसर लाना था। फिर हमने उसे मेन स्केल रीडिंग जो थी उसमें प्लस कर दिया, प्लस किया तो हमारे पास जो है जो भी आंसर आया उसमें हमने ज़ीरो करेक्शन जो मैंने आपको पहली वीडियो में भेजी है वो मेरी पॉजिटिव थी तो मैंने प्लस कर दी, तो मेरा आंसर 1.73 आ गया। बाकी दोनों रीडिंग्स मैंने यही ली हैं, आप भी प्रैक्टिकल में ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और इन रीडिंग्स का मैंने आपको ये सारा जो है डायमीटर, रेडियस और एरिया फाइंड आउट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला प्रैक्टिकल था। पहले का मतलब ये है कि ये हमारा स्क्रू केज का प्रैक्टिकल था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हमने डायमीटर जो हमारी वायर थी वो हम कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे, और आपने उसके बीच में उसको प्लेस किया, प्लेस करने के बाद रीडिंग्स ली और उसके ज़रिए हमारा ये सारा प्रोसीजर आ गया। लास्ट में मैं एक बार फिर इस इंस्ट्रूमेंट की आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, मीन जो इसकी ये सामने है, मैंने ये इसको प्लेस किया हुआ है। तो ये इस तरह इसको प्लेस करते हैं। ये देखिए वायर थी, इसके बीच में हमने एडजस्ट की, और इंडेक्स लाइन की जो लाइंस थी वो रीडिंग्स आ गई। इंडेक्स लाइन की मेन स्केल की रीडिंग आ गई, इंडेक्स लाइन जिस सर्कुलर स्केल लाइन से मैच करेगी वो सर्कुलर स्केल की आ गई, तो वो हमने प्लेस की और इसके ज़रिए हमारा प्रैक्टिकल टोटल क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।